स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यानी हम लोगों का क्लास 10 का चैप्टर 1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चैप्टर का एक्सरसाइज समझने के लिए हमें पहले चैप्टर को समझना पड़ेगा। अगर हम चैप्टर समझ जाते हैं तो ये जो चैप्टर का एक्सरसाइज है बहुत ही अधिक सिंपल है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने की देरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन समझ जाते तो आप कहेंगे कि हमको चैप्टर का एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है। तो देखिए, हम लोग का जो क्लास 10 का चैप्टर सेकंड है वो चैप्टर क्या है, चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। देखिए, अब हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो फर्स्ट सेकंड है, सेकंड क्या है, पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए पहले हम समझते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, देखिए एक टर्म्स आपको दिया है 3x। टर्म क्या दिया है, 3x दिया है। अब 3x जो ये टर्म्स दिया है, टर्म्स में जो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? जी बिल्कुल, आप जरूर जानते होंगे। देखिए, इसको पार्ट की नंबर पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो नंबर पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, और ये जो हम लोग का टर्म्स होता है उसे हम लोग को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया? तो देखिए, ये जो टर्म्स, कई सारे टर्म्स मिलकर जो चैन बनाते हैं ना, अलग अलग टर्म्स मिलकर चैन जो बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक सिंगल टर्म को भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप, जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे टर्म्स है ना, ये टर्म्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। अगर ये सिंगल टर्म भी है तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ही है। उसके हो सकता है वेरिएबल्स में आपका x, y, z, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स ले सकते हैं। देखिए, बाहर के जो आवाज आ रहे हैं उसे अवॉइड कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ गए। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि टर्म्स के बेसिस पे जो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, पहला जो दिया है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, इसमें जो हमारा टर्म्स होता है इसमें वन टर्म्स होता है। वन टर्म्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल में हमारे टर्म्स कितने होते हैं, टू टर्म्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बाइनोमियल्स कहते हैं। और जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। मतलब इतना समझ जाइए कि जो फर्स्ट टर्म्स होता है, अगर टर्म्स के आधार पे आपसे कोई पॉलिनोमियल पूछे, अगर आपको फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है, अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अगर टू टर्म्स दिया है तो इसे बाइनोमियल कहेंगे। और इसमें अगर थ्री टर्म्स दिए कैटेगराइज किया गया है तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो हम समझ गए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस के टर्म पे हमारे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। इतना तो समझ में आएंगे। अगर मान लीजिए आपको फोर टर्म्स दे दिए तो आप तो कहेंगे मैम ने तो बताया नहीं। अगर फोर टर्म्स दिया होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अगर फोर टर्म्स दिया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपली तरीके से उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर होता है इन पॉलिनोमियल, कहाँ पे, पॉलिनोमियल्स में, वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। मान लीजिए यही है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, तो पहला क्या होता है हमारा, पहला हमारा होता है लीनियर। पहला होता है हमारा लीनियर। ठीक, पहला क्या होता है हमारा, लीनियर। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक। और तीसरा हमारा क्या होता है, क्यूबिक। तो देखिए, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारा जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 1। जिसके पावर डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, हमारा डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एग्जांपल ले लें, 5x² - 2x + 3, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। तीसरा हम लोग को क्या लेना है, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होना चाहिए,
3 पावर होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो एग्जांपल दे सकते हैं 4x³ माइनस 5x² प्लस 3। ये क्या है? हमारा क्यूबिक है। मतलब डिग्री क्या कहलाता है? जो पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। अगर आपको कोई दे दिया, मान सम एग्जांपल्स ले लीजिए, कोई पूछ दिया कि 3 है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो आप बोलेंगे जो वेरिएबल्स के पावर जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। अगर 5x² प्लस 2x कुछ भी ले सकते समथिंग, तो ये इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स की क्या है? 2 है। अगर पूछा जाए ये क्या है, ये डिग्री के बेसिस पे कौन सी टाइप है, तो आप इसे कौन सा टाइप कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे लीनियर। ओके, अगर यही पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि डिग्री के आधार पे ये कौन सा टाइप है, तो ये कौन सी टाइप है? क्वाड्रेटिक। कौन सा टाइप है? क्वाड्रेटिक है। मे बी आपको डिग्री और पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए आइए अब समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ जीरो क्या है। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। अब इसमें एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दिया कि हमें इसे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है इस ग्राफ में। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए इतना समझ जाइए, अगर आपको px पूछ रहा है तो आप इतना समझिए कि जो नंबर है हमारा, ये जो x वाली लाइन है इसको क्या करे, या तो टच करे या फिर कहीं पे काटे। अगर ये जो लाइन अगर x को ना ही टच करती है ना ही काटती है तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सिर्फ जीरो ही आ जाएगा। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये यहाँ से चला गया, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमारा जो जीरोस किस पे दिखाना है? एक्स अक्ष पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे दिखाना है, ना ही कि वाई एक्सिस पे। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो जिसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर यही लाइन क्या करें हम लोग, यही लाइन अगर हम ऐसे लेकर जाते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पे, तो जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करे या फिर काटता है एक्स एक्सिस को, वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो। ये क्या हो गया? 1 2 ये 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अगर ये लाइन सिर्फ इतना ही इसको क्या करती है? टच करती है ये, तो हमारा इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो जहां पे एक्स एक्सिस पे ये टच करे या फिर काटते वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर एक ही लाइन इसको ऐसे 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 करती है तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ जीरोस हमें px का फाइंड करने के लिए देता है तो हमें किस तरह से निकालना है, तो आप लोग निकाल लेंगे। देखिए आप लोग मेहनत के साथ पढ़िए, अगर आप मेहनत के साथ पढ़ते तो जरूर एक ना एक दिन आप लोग सफल होंगे। अगर पढ़ाई में आप लापरवाही करते हैं तो आप अपना भी भविष्य और अपने माता पिता का भी भविष्य क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके आपके लिए पैसा कहाँ से जोड़ कर आते हुए आपके माता पिता के अलावा और आपके अलावा कोई अच्छी तरीके से नहीं जान सकता। तो इसलिए आप लोग मेहनत के साथ पढ़िए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमारे घर के साइड जो है बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है, तो इसलिए हमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो प्लीज़ आप बाहर की आवाज़ को अवॉइड कीजिए। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाहर की आवाज़ को क्या कीजिए? अवॉइड कीजिए। और पढ़ाई पे ध्यान देने के साथ साथ चैनल को क्या कीजिए? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों तक भी पहुँच सके और वे सब भी पढ़ सके और आप सब लोग भी पढ़ सके। तो चलिए आइए देखते हैं टॉपिक। टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमारा दो जीरोस दिया है तो उसका कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल, और मान लीजिए आपको दो जीरोस निकाल देते हैं। देखिए जीरोस क्या होता है, जीरोस होता क्या है, पहले अगर जीरोस जान जाते हैं तो आपको इसे सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जीरोस वे होते हैं जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे, या फिर उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, वही हमारे क्या होगा? जीरो होगा। जो हमारे वेरिएबल्स के टर्म आते हैं उस वेरिएबल्स के टर्म को अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखने के बाद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, वही हमारे क्या निकल के आता है? जीरोस निकल के आता है। जैसे अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे, होता है ax² प्लस bx प्लस c, हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इसमें हमें
दिया है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि सम ऑफ इट्स जीरोस निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर आपको इक्वेशन, अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, बिटवीन जीरोस में क्या निकालना है। हमें एक एग्जांपल दे दिया जाता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया गया, आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये निकाल, तो आपको ये निकालने से पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जब तक फैक्टराइज नहीं करेंगे तो इसका हमें जीरोस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक जीरोस नहीं मिलेगा तो हम प्रोडक्ट सम ऑफ इट्स जीरोस कहां से निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कहां निकालेंगे। तो देखिए चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये x² है प्लस 7x। अब 7x को इस तरह से फैक्टराइजेशन कीजिए कि ऐड करने पे 7 है और मल्टीप्लाई करने पे 10 है। तो यहाँ पे हम लोग 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं, ये वाले टर्म का हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फैक्टराइज करते हैं। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 2 into 5 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 10, और 2 + 5 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7। तो ले लिया जाए 2x + 5x = 10, सॉरी प्लस 10। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉमन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x + 2, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले 5 लेते तो यहाँ क्या बचेगा x + 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अगेन इसमें करेंगे 5x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10। अब देखिए ये दोनों क्या सेम है, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x + 2, ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में x + 5, ये मिल गया हमें, हम क्या है जीरोस मिल गए, यानी कि x + 2 = 0 लेते हैं तो x = क्या आ गया -2, अगर x + 5 = 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। अगर आप इन दोनों नंबर्स को रख के अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कहा जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए अब हमें एक अल्फा मिला है, एक बीटा मिला है। अल्फा = मान सकते हैं -2 है एंड बीटा = क्या है हमारा -5 है। ये हमें मिल गया जीरोस, 2 जीरोस मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ये लगाना होगा सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारा -2 प्लस बीटा क्या हमारा -5 माइनस बी, यानी कि बी हमें कहां से लेना है, सम ऑफ इट्स जीरोस में ये क्या है हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिए अल्फा हमारा क्या आया था -2 प्लस बीटा हमारा क्या है -5। अब -b/a, बी हमें कहां मिलेगा, बी हमें मिलेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया a b और c, ये हमारे देखिए इसका आगे का कोएफिशिएंट a, ये b, ये c, तो b हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस है 7/a, a हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये -2 प्लस -5 इक्वल टू -7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस, -7 इक्वल टू -7, ये हमारा रिलेशन पहला आ गया किसमें, सम में, किस सम आ गया। अब दूसरा में क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा क्या हमारा -2 इंटू बीटा क्या हमारा -5 इक्वल टू c हमारे क्या यहाँ पे दिया हुआ है 10 अपॉन a क्या दिया हमारा, a देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब ये माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस हो जाता है, 2 5 जा 10 इक्वल टू 10। हमारा सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, किसका जीरोस का, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों निकल गया। अब दोनों क्या सर, ये जो हम लोग का सम ऑफ जीरोस जो आया है ये भी इक्वल है और सम ऑफ प्रोडक्ट जो है ये भी इक्वल है। देखिए हमारे सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आ गया और दोनों क्या है इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है तो आप क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है उसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो आपको 2 जीरोस मिलते हैं उससे हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और क्या निकालेंगे सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके दोस्त भी क्या कर सके, पढ़ सके।